हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब जो हैं व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोपोर्शन। इससे पहले हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो आया है डिफरेंसेस, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोपोर्शन। जैसे भी बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको पिछली जो हम लोगों ने लेक्चर था उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि प्रोपोर्शन होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पाकिस्तान में ये सर्वे करते हैं कि कितने लोग जो है वो फेसबुक यूज़ करते हैं। अब जितने भी लोग फेसबुक यूज़ करते होंगे और हम लोग टोटल पॉपुलेशन में से उसकी जो है फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास दो प्रोपोर्शन आ जाएंगे P1 एंड P2। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम ये सर्वे करते हैं, एक हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कितने लोग फेसबुक यूज़ करते हैं और दूसरा हम सर्वे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में यूट्यूब कितने लोग जो है वो यूज़ करते हैं। तो उसके जो हमारे पास जो फ्रैक्शंस आएंगी हमारे पास, यानी हम टोटल में से उसका जो है आंसर निकालेंगे कि हमारे पास फेसबुक कितने लोग यूज़ कर रहे हैं और जो है हमारे पास जो यूट्यूब है वो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो दो तरह के प्रोपोर्शन आ जाएंगे P1 एंड P2। अब हम लोग इनके दरमियान जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोपोर्शन। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास दो प्रोपोर्शंस ऑफ सक्सेस होंगी P1 एंड P2 और इसी तरह से हमारे पास दो इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स होंगे N1 एंड N2, जिनको हम लोग पॉपुलेशन में से जो है वो ड्रॉ करेंगे और उसके दरमियान जो हम डिफरेंसेस निकालेंगे P1 माइनस P2, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोपोर्शंस। अब सबसे पहले तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो हमारी पहली जो प्रॉपर्टी है वो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो मीन होता है P1 माइनस P2, उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग डिफरेंसेस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पोर्शन का जो मीन होगा उसको हम म्यू P1 हैट माइनस P2 हैट से जो है हम उसको शो करेंगे। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के, जो कि हमारे पास क्या है P1 माइनस P2। ये हमारे पास क्या है, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोपोर्शन। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको बस ये समझ आ जाए कि ये हमारे पास क्या है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हुई कि जो हमारे पास मीन है सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोपोर्शंस का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस का। ये आपको प्रॉपर्टी जो है वो याद करनी है, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाते हैं और वो आपको जस्ट कह देते हैं कि ये आप प्रॉपर्टी फाइंड आउट करें। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो हमारे पास मीन होगा डिफरेंसेस बिटवीन प्रोपोर्शंस के, वो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट, वो किससे डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आपको पता है हम उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है P1 हैट माइनस P2 हैट, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ P1 Q1 ओवर N1 प्लस P2 Q2 ओवर N2। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि Q ऑलवेज हमेशा 1 माइनस P के इक्वल होता है। ये उसी तरह से है, P हमारे पास सक्सेस है, जो हम बाइनोमियल में जो हमारे पास टू आउटकम्स होती हैं, सक्सेस एंड फेलियर, और Q हमारे पास क्या होती है, फेलियर। स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास है, ये आपको स्टूडेंट्स याद करना होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा पेपर में ये मेंशन नहीं किया होता क्वेश्चन पेपर में, और स्टूडेंट्स को फॉर्मूलास याद नहीं होते, जिस वजह से इतना आसान का जो ये पार्ट होता है वो रह जाता है और मार्क्स भी कट जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब होता क्या है कि अगर हमारे पास जो दोनों पॉपुलेशंस हैं उनका सेम प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है, तो तब हमारे पास क्या होगा, अब ये फॉर्मूला तब डिफरेंट हो जाएगा। अगर हमारे पास जो दोनों पॉपुलेशंस हैं उसका जो प्रोपोर्शन है वो सेम आ रहा है, तो क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, हम उसको देख लेते हैं। इसको मैं स्क्रॉल अप कर रही हूँ।
अगर हमारे पास बोथ पॉपुलेशंस जो हैं, both populations have same proportion, तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि P1 जो है वो P2 के इक्वल होगी और P2 जो है वो P के, यानी P1 P2 दोनों जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, P के। तो फॉर्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या बनेगा, सिग्मा P1 हैट माइनस P2 हैट इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ PQ 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2। स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास जो पॉपुलेशंस के जो प्रोपोर्शंस हैं वो डिफरेंट हैं तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होगा, और अगर हमारे पास जो सेम आ जाए अगर प्रोपोर्शंस दोनों पॉपुलेशंस के, तो तब फॉर्मूला क्या होगा, ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा। और मीन में तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि जो हमारे पास म्यू P1 हैट माइनस P2 हैट है वो P1 माइनस P2 का है, तो वो हमारे पास मीन का हो जाएगा 0। अगर हमारे पास बोथ पॉपुलेशंस के जो प्रोपोर्शंस है वो सेम आ जाए तो मीन तो 0 हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला वो ये वाला होगा जो कि आपको याद करना होगा। अब स्टूडेंट्स एक नई बात इसमें आ रही है कि अब हमारे पास अगर प्रोपोर्शन P जो है वो नॉन ना हो, यानी द कॉमन प्रोपोर्शन P इज नॉट नॉन, हमें इसकी वैल्यू का पता ना हो, एंड हमारे पास जो सैम्पल साइज हैं वो सफिशिएंटली लार्ज हो, तो तब हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, वेटेड मीन से जो है इसको हम रिप्लेस कर देंगे और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास। अब जो हमारे पास सेकंड कंडीशन आ रही है, अगर चाहें तो मैं यहाँ पे एक ए पार्ट लिख देती हूँ, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर ही ए पार्ट है, और जो बी पार्ट इसमें क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास जो प्रोपोर्शन है वो P इज नॉट नॉन, द प्रोपोर्शन P सॉरी and sample sizes are sufficiently large। तो हम लोग इसको किस तरह से डिनोट कर देंगे, ये हमारे पास जो सैम्पल प्रोपोर्शन है P1 P2 उसको हम P हैट C से जो है डिनोट कर देंगे। मैं इसको स्क्रॉल अप कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो स्पेस कम है। P हैट C और इसका फॉर्मूला बन जाएगा N1 P1 हैट प्लस N2 P2 हैट एंड डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब ये जो ऊपर वाला प्रोपोर्शन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ सक्सेसेस इन द टू सैंपल्स। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, नीचे हमारे पास है N1 प्लस N2, हमारे पास क्या है, टोटल सैंपल साइज। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास प्रोपोर्शन P जो है वो ना हो और हमारे पास जो सैंपल साइज है वो सफिशिएंटली लार्ज हो जाए, तो हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास वेटेड मीन ऑफ द टू सैंपल प्रोपोर्शंस P1 हैट P2 हैट किस तरह से फाइंड हो जाएगा, P हैट C इक्वल्स N1 P1 हैट प्लस N2 P2 हैट ओवर N1 प्लस N2। ये आपको याद रखना है। और ये इसके बाद हमारे पास क्या, वेटेड मीन का फॉर्मूला। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा इसका, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एरर, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब मैं उसका फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ। ये हमारे पास है वेटेड मीन और ये हमारे पास क्या, स्टैंडर्ड एरर। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म से जो है इसको डिनोट कर दिया, और इसका फॉर्मूला हमारे पास मिलेगा स्क्वायर रूट P हैट C Q हैट C आप उसी तरह लेंगे 1 माइनस P हैट C से, एन 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2। और आपको मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ कि Q हैट C हमारे पास 1 माइनस P हैट C से जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर हमारे पास जो है इसके अगर हम एक और बात ले लें कि हमारे पास जो P1 है वो P2 के इक्वल नहीं है, यहाँ पर तो बात हो रही है कि हमारे पास जो
P है, P यानी P1 और P2 जो है वो दोनों सेम है, प्रोपोर्शन P का मतलब है कि वो दोनों सेम है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि P1 हैड जो है वो P2 हैड के इक्वल नहीं है, यानी ये दोनों सेम नहीं है, P के इक्वल नहीं है, तब हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए, स्टैंडर्ड के लिए वहाँ पे जाएगा S P1 हैड माइनस P2 हैड इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ P1 हैड Q1 हैड प्लस P2 हैड Q हैड 2 ओवर N1, सॉरी यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा N1, ये लैदा से हो जाएगा और ये हो जाएगा N2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है फॉर्मूला तब बन जाएगा जब हमारे पास जो है वो P1 और P2 है जो हमारे पास इक्वल नहीं होंगे P के, और हमारे पास जो प्रोपोर्शंस है वो नोन भी नहीं होंगे। P1 P2 इज नॉट इक्वल्स टू ईच अदर एंड दे आर नॉट नोन। एंड द सैम्पल साइज इज सफिशिएंटली लार्ज, यानी ये एक ही पार्ट के बारे में आपको बता रही हूँ। तो हमारे पास जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा वो ये बन जाएगा। ये आपको अच्छी तरह से स्टूडेंट्स फॉर्मूलास याद करने होंगे, ये बहुत ही इजी टॉपिक है जिसमें आपको फॉर्मूलास जो है वो याद करने हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। आप चाहें तो इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट्स ले लें, ये बुक में जो है वो इतना लंबा चौड़ा बताया था, यहाँ पे जस्ट मैं आपको जो है टू द पॉइंट जो है वो बात बता रही हूँ कि अगर ये चीज़ होगी तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर ये होगा तो आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, सिंपल। अब नेक्स्ट हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि वो हमें बताती है शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन P1 एंड P माइनस P2 जो है वो नॉर्मल हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल फॉर सफिशिएंटली लार्ज सैंपल साइज, इसमें होता क्या है हमारे पास के जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन P1 हैट माइनस P2 हैट जो है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होती है फॉर सफिशिएंटली लार्ज सैंपल साइज। यानी इसकी भी जो शेप होती है वो होती है बेल शेप, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल कर्व का जो कर्व होता है वो क्या होता है, बेल शेप। फ्रेंड्स ये तो हो गई इसकी तीन प्रॉपर्टीज। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। इसमें मैंने आपको फॉर्मूलाज को जो है वो आपको अच्छे से बताया है कि अगर ये चीज़ होगी आपके क्वेश्चन में तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर ऐसा हो रहा होगा तो आपने वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आपको खुद इसको जो है अपने जहन में बिठाना है। अब हम इसकी एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है उसको सोल्व कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम लोग जो है इधर क्वेश्चन को रीड करेंगे। टू रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइजेस n1 equals 40 n2 equals 45 are drawn from a binomial population with p equals 0.60. What is the probability that negative 0.15 less p1 minus p2 less than plus 0.15? ये हमने प्रोबेबिलिटीज के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। फिर सबसे पहले तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास तो हम सैम्पल इसको देखेंगे कि हमारे पास लार्ज नहीं है, कि हमारे पास 30 से ग्रेटर है। इट मीन यहाँ पे सैम्पल साइज जो हमारे पास क्या है वो लार्ज है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन प्रोपोर्शन है P, यानी P1 और P2 जो है वो दोनों इक्वल हैं और वो किसके इक्वल हैं, P के इक्वल है। अब हम लोग को सोचना है कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने मीन को फाइंड आउट करना है, और आपको पता है कि जो मीन का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, म्यू P1 हैट माइनस P2 हैट, और वो किसके बराबर होता है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के, P1 माइनस P2। अगर आप देखें तो इसमें दोनों जो है सेम है, यानी 0.60 माइनस 0.60 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। दोनों जो है वो P1 इक्वल P2 के है और इक्वल P के इक्वल है। यहाँ पे कॉमन प्रोपोर्शन जो रहता है हमारे पास जो मीन आ गया वो 0 हो गया। अब हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है सिग्मा, P1 हैट माइनस P2 हैट। अब यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला क्या यूज करना है, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे अपना जो कॉमन वाला है, स्क्वायर रूट PQ ब्रैकेट्स 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2। Q का हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे 1 माइनस P से, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0.6, पास आ जाएगा 0.4। अब इसकी वैल्यूज को हम लोग इतने इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर लेंगे। P की वैल्यू है 0.60 और Q की वैल्यू आ रही 0.4। N1 हमारे पास है 40 और N2 हमारे पास क्या है 45। हम इसको सोल्व करते हैं और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.106। तो ये हमारे पास निकला स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो सैंपल साइज है वो सफिशिएंटली लार्ज है। इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट कहाँ कर देगी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तब हम लोग को यहाँ पे क्या, पहले तो अपना जी वेरिएबल लिखेंगे, z इक्वल्स P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस
P1 minus P2 over square root PQ 1 over N1 प्लस 1 over N2। अब फ्रेंड्स अगर हम देखें P1 माइनस P2 हैट हमारे पास दोनों के आ रहे हैं, वो दोनों हमारे पास जो है वो ये हम लोग इसी तरह से लिखेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 0 क्योंकि वो हमारे पास कॉमन है। और यहाँ पे अगर हम लोग अपनी वैल्यू पुट करते हैं जो कि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आ रही है 0.106। अब ये जो P1 हैट माइनस P2 हैट है वो हम लोगों ने ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी है अपनी, नेगेटिव 0.15 एंड प्लस 0.15। अब अगर हम लोग अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं P1 हैट माइनस P2 हैट जो है वो हम नेगेटिव 0.15 लेंगे और इस पे अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव 0.15 माइनस 0 एंड डिवाइडेड बाई 0.106, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव 1.42। और आपको पता है कि दूसरी तरफ प्लस 0.15 वो भी सेम है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी P1 हैट माइनस P2 हैट अगर हम लोग प्लस 0.15 ले रहे हैं तो आंसर हमारे पास आ रहा है प्लस 1.42, यानी हम लोगों ने इसके दरमियान जो है वो प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे इसके बारे में मैं अच्छी तरह से आपको बता चुकी हूँ किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट हम लोगों ने यहाँ पे करना है नेगेटिव 0.15 लेस P1 हैट माइनस P2 हैट लेस 0.15। अप्रोक्सीमेट कहाँ हो रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जी वेरिएबल यूज होगा यहाँ पर, यहाँ देगा नेगेटिव 1.42 लेस जी लेस प्लस 1.42। अगर हम लोग अपना यहाँ पे नॉर्मल कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास 0 है। अब आपको पता है कि नेगेटिव 1.42 समथिंग यहाँ पे होगी और प्लस नेगेटिव प्लस 1.42 यहाँ पे होगी, यानी इसके बीच में जो एरिया है वो हम लोगों ने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नेगेटिव 1.42 से 0 की तरफ जाएंगे एंड 0 से नेगेटिव 0 से प्लस 1.42 की तरफ जाएंगे, यानी नेगेटिव 1.42 लेस देन जी लेस देन 0, ये एरिया फाइंड आउट कर देंगे और इसमें ऐड कर लेंगे अपना नेक्स्ट वाला 0 से प्लस 1.42 तक। अगर हम लोग इसकी वैल्यूज अपने जो है एरियाज अंडर नॉर्मल कर्व के टेबल से फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दोनों सेम आएंगे 0.4222 प्लस 0. इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ नहीं होता, आपने जस्ट वैल्यू निकालनी है। आपने 1.4 को 2 में देखना है, इसका तरीका मैं पहले अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो मेरी जो एरिया से नॉर्मल कर्व वाली वीडियो है उसको देख लें, किस तरह से मैंने टेबल वैल्यू फाइंड आउट की थी, इसमें मैंने प्रॉपर मेथड जो है वो बता चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि वैल्यूज आई हैं और इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8444। फ्रेंड्स ये था मेथड, ये हमारी डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी थी जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली नेगेटिव 0.15 से प्लस 0.15 के दरमियान में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।